बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ अपनी ही पार्टी की पॉलिसी के कैदी बन चुके हैं। वो जेल की कैद से रहा हुए और उसके बाद उनका ये ख्याल था कि मैं अब परवाज़ करूँगा और मेरे डेरे जो हैं वो इस्लामाबाद में होंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे। वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर निकले थे, लेकिन कुछ तो हुकूमत ज़ाहिर है उनकी सियासी मुखालिफ है, उन्होंने उनके परों को काट दिया और उनको उड़ान नहीं भरने दी। लेकिन कुछ जो है अपनी पार्टी की पॉलिसी भी जो है वो आड़े आ गई है और जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ की परवाज़ जो है वो ज़रा मध्यम हो गई है। यानी उस तरह से वो उड़ान नहीं भर पा रहे जिस तरह से उनका ख्याल था या जिस तरह से कहा जा रहा था। अब जो मामला वो चलाना चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर चेंज लाया जाए और सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करके अपोजिशन की इस हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाए। और उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, यानी हुकूमत को टफ़ टाइम देने पर मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर को, या कहता हूँ सरबराह को, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहबा को कोई इतराज़ नहीं। जिस चीज़ पे इतराज़ है वो ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी को साथ लेकर नहीं चलना और ANP को साथ लेकर नहीं चलना। ये वो बात है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर ये दो जमातें हमारे साथ नहीं होंगी तो हम उस तरह से टफ़ टाइम नहीं दे पाएंगे। ये वो बात है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्लम में हैं। दूसरी बात जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्लम में हैं वो ये है कि वो इन हाउस चेंज लाना चाहते हैं और इस पर भी मुस्लिम लीग नवाज़ की सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, दोनों को इस पर इतराज़ है, बल्कि शाहिदा खान अब्बासी साहब को भी इस पर एतराज़ है शदीद। वो तो खुलकर इस बात का इजहार भी करते हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि चौधरी निसार अली खान के साथ जो उनकी दोस्ती है उस पर भी एतराज़ है। ये पार्टी के जो 2-3 लोग मैंने बताए हैं, यानी शाहिदा खान अब्बासी साहब हो गए, मरीम नवाज साहबा हो गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब हो गए। उनका कहना ये है कि मतलब चौधरी निसार अली खान के साथ आप दोस्ती रखें, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है और ऐसा कोई तासुर नहीं जाना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं या उन्होंने हमारे कहने पे को हल्फ लिया है। पहली बात जो मैंने सबसे पहले की उसकी मैं तफसील आपको बता दूं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जेल से बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने ईद के ऊपर बिलावल साहब के साथ हेलो हाय की। उसके बाद उन्होंने एक शाइया रखा, उसमें बिलावल साहब को बुलाया, लेकिन बिलावल साहब तो नहीं आए, लेकिन उनकी पार्टी के 3 लोग आए, बड़े अहम 2 साबिक़ वज़ीर आज़म थे, साथ शेरी रहमान साहबा थी। तो ये बड़ा एक आला पाए का एक वफ़द था पीपल्स पार्टी का जिसने शिरकत थी। फिर उसके बाद ये बातें शुरू हो गई कि जनाब PDM के इजलास में आएंगे नहीं आएंगे, बुलाया कि नहीं बुलाया। उस पर मरीम नवाज साहबा का बड़ा एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल था। बड़े उन्होंने अपने जो दिल की बात थी वो बड़े ज़ब्त करने के बावजूद जिस तरह से बात की वो लगता है उन्होंने खुल की बात कर दी, बल्कि शाहिदा खान अब्बासी साहब तो बाकायदा फटी पड़े। उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बनी माजरत किए बगैर और उस नोटिस का जवाब दिए बगैर जो कि उनको दिया गया था, तो फिर मैं PDM की सेक्रेटरी जनरलशिप से मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। इस बात को सेकेंड किया मरीम नवाज साहबा ने, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात पर वो उनका ख्याल ये है कि वो पुरानी बातें हो गई, यार छड्डो, मिट्टी पाओ, आगे टुरो, अब हमें हुकूमत को टफ़ टाइम देना है। वो इस चक्कर में शहबाज शरीफ साहब पड़े हुए थे। लेकिन जाहिर है कि उनकी पार्टी की पॉलिसी जो है वो सदर तो हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन पार्टी की पॉलिसी जो है वो नवाज शरीफ साहब तय करते हैं और नवाज शरीफ साहब की औलाद में सबसे ज़्यादा जो लाडली हैं वो मरीम नवाज साहबा हैं। तो मियाँ साहब उनकी बात नहीं टालते। लिहाजा अब ये जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस महाज पर अपने आप को ज़रा तन्हा सा फील करते हैं। मेरे ज़राए कहते हैं जो उनके करीबी लोग हैं कि वो ख़ुद को ज़रा तन्हा फील करते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपसे की थी कि जनाब वो हुकूमत को उल्टाने के चक्कर में कि विदन हाउस चेंज लाया जाए, चीचो चीच गडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ वाला काम किया जाए और पीपल्स पार्टी को कुछ हिस्सा दिया जाए, कुछ मौलाना को दिया जाए, दीगर पार्टियों को हिस्सा देके तो पंजाब से चेंज शुरू करें और फिर कौमी असम्बली में लेके आएँ और इस तरह करके अवाम की सूरत हाल जो है उसको बेहतर करें, क्योंकि अवाम ज़ाहिर है कि बहुत बुरे हालात में हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। और आवाम की जो बुरी सूरत हाल है ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा इल्म होता है जो कि हल्के के लोग होते हैं, जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने होते हैं या जो जीत कर आए होते हैं
और वो मखसूस नशस्तों पर ना आए हों, किसी हल्के से आए हों, चाहे वो सिर्फ नवाज शरीफ के नाम पर जीत कर आए हों, लेकिन चूँकि उन्होंने हल्के में जाना होता है, कोई शादी हो गई, कोई मरग हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई मतलब कोई 100 ज़िंदगी के मामला होते हैं, तो लोग आपके साथ राब्ते में रहते हैं। जब आप MP MNA होते हैं, वो लोग जो हैं वो अपना फीडबैक जो है, अपने दिल की बात जो है वो हमज़ा साहब से करते हैं या शहबाज शरीफ साहब से करते हैं, उन तक बातें शहबाज साहब तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि उनको टिकट जो मिला वो शहबाज साहब के साइन से मिला हुआ है, और शहबाज साहब जो हैं वो सदर भी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो वो जो फीडबैक आता है शहबाज शरीफ को, तो उसके बाद फिर जाहिर है कि वो इंसान है, उनका एक माइंड बनता है कि यार ये हालात जो हैं वो इतने ख़राब हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए, लोगों ने हमें वोट किए हैं, बेशक हम अपोजिशन में हैं, चले हम अपोजिशन ही अच्छे तरीके से कर लें, तो हम इनको टफ टाइम दें। और उसके लिए फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पार्लियामेंट के अंदर सारी सियासी जमातों के साथ राब्ते रखिए और उन एक वर्किंग रिलेशनशिप को कायम करें। जब वो इस तरफ आते हैं तो पीपल्स पार्टी ने उनको ये कहा है कि फिर इसको एक बाकायदा प्लेटफार्म बनाएं, इसको एक सियासी प्लेटफार्म का नाम दें, विद इन पार्लियामेंट जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर। पीपल्स पार्टी का अपना एक मसला है कि मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद अकान अब्बासी साहब ने जिस तरीके से, और मरीम नवाज साहबा ने ख़ास तौर पर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के बारे में रिमार्क्स दिए, और फिर जो बिलावल साहब ने रिमार्क्स दिए, कल भी बिलावल साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो बहुत ज़्यादा चुभे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के उस कैडर को जो कि नवाज शरीफ की नज़रियात का हामी है। तो वो फिर ज़ाहिर है कि उनका जो रद्द-ए-अमल है वो फिर तकलीफ़ दे है दोनों साइडों पे, यानी पीपल्स पार्टी को भी नून लीग का बातें अच्छी नहीं लगती जो मरीम साहबा करती हैं या शाहिद खान साहब करते हैं, और नून लीग को भी उनकी बातें अच्छी नहीं लगती जो बिलावल साहब ने कल की। तो इसमें दोनों का इकट्ठे मिलकर चलना जो है वो अब काफ़ी मुश्किल हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है कि मिल के चला जाए, ना सिर्फ मिल के चला जाए बल्कि मिल के हुकूमत भी बना ली जाए, ताकि जो अवाम है उसको कुछ सुख का सांस मिले। और ये जो हुकूमत आइंदा इलेक्शन के हवाले से वारदात, यानी मैं वारदात का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो वारदात ही है जो वो करने चाह रहे हैं कि जनाब आप बैरून मुल्क लोगों को हक दे दें वोट का, और मशीन के ज़रिए वोट हो, और जो है ना इस तरह से करे किया जाए, तो वो एक्चुअली एक वारदात ही है। उसकी वजह यह है कि अगर हमारा पास जो सिस्टम था वो RTX वो बैठ गया इलेक्शन की रात, और वो हमारा बोझ नहीं उठा सका हमारे सियासी हालात का, या हमारे जो वोट थे उनको प्रॉपर काउंट नहीं कर सका, और 2018 का इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन बन के रह गया 1970 के इंतखाबात के बाद, तो फिर ये जो RTX है वो जो नया सिस्टम मुतारफ़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अरबों रुपए उस काम के लिए हुकूमत खर्च करना चाह रही है, तो वो असल में हुकूमत अपने लिए खर्च करना चाह रही है, यानी PTI अपने लिए खर्च करना चाह रही है, वो शफाफ इंतखाबात के लिए नहीं करना चाह रही। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम हुकूमत में आएँ और आवाम को भी कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दें और आगे भी चीज़ों को चलाएँ। लेकिन यहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको बड़ी शदीद अपोजिशन का सामना है अपनी पार्टी के अंदर ही, और पार्टी वाले ये समझते हैं कि हमें अब हमें हुकूमत में आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो बजट पेश हो चुके हैं उनके जो नुकसानात हुए, जो IMF के साथ डील हो चुकी है उसमें जो नुकसान हुआ है, और जो आइंदा बजट पेश होगा उसके बाद आप अगर चेंज लेकर आएंगे भी तो वो चेंज का कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप कुछ कर तो सकेंगे नहीं। बजट अप्रूव हो चुका होगा, जो एलोकेशंस होनी थी वो हो चुकी होंगी, तो फिर एक मसला बन जाएगा। इसलिए इस तरफ ना जाया जाए, बल्कि इंतज़ार करें अब 2023 के इलेक्शन का। जब इलेक्शन आएगा उस वक्त जाके हम अपना हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के उस ग्रुप का ख्याल है जो कि नवाज शरीफ की और मरीम की लाइन को टो करते हैं। ये लोग जो हैं ये बहुत कम हैं, यानी पार्लियामेंटेरियंस में से इनमें जितने मुंतखब अरकान हैं, हल्के वाले लोग हैं, उनकी तादाद कोई 5-10% से ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे के सारे शहबाज शरीफ की सोच के हामिल हैं, और वो समझते हैं कि हमें इन हाउस चेंज लेकर आना चाहिए। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अपनी एक कशमकश है जो जारी है। तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर शहबाज शरीफ को फिर मुश्किल का सामना है वो चौधरी निसार अली खान की दोस्ती है। चौधरी निसार अली खान ने पंजाब असम्बली का हल्फ उठा लिया है। वो जब हल्फ उठाने आए तो दोनों बार ऐसा हुआ
कि नून लीग के लोग उनसे दूर तो रहे, यानी इस डर से कोई उनके पास नहीं गया कि मरीम नसाबा या शाहिद खान अब्बासी साहब कह चुके हैं कि वो नून लीग में वापस नहीं आ सकते, तो फिर वो दूर उनके पास तो कोई नहीं गया, लेकिन सू सारे जने लेंदे रहे। मतलब मैं दोनों बार जब वो असम्बली में आए तो मैं दोनों बार असम्बली में मौजूद था, तो मुझसे बहुत सारे अरकान सूबाई असम्बली जो हैं उन्होंने पूछते रहे कि किन्ने बजे आ रहे हैं, उनका किन्ने बंदे ने, उत्ते फुल कौन पाएगा, वो की करेगा, वो कित्थे बैठेगा, आ गया कित्थे बैठा होया है। ये सारी गुफ्तगू जो है वो MPs जो हैं वो मुझ समेत मुख्तलिफ जो वहाँ पर सहाफ़ी थे उनसे हासिल करते रहे, यानी सूह पूरी रखी उन्होंने। अच्छा, अब कल हुआ ये कि चौधरी निसार अली खान साहब ने हलफ लेने के बाद सरदार अयाज सादक साहब के घर का रुख किया। अगरचे सरदार अयाज सादक साहब घर में नहीं थे, लेकिन उनके साहबजादे जो आई सर्जन हैं, यानी आई सर्जन का मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वो उनकी आप एज का अंदाज़ा कर लें, मतलब वो कोई 15-20 साल के 30 साल के साहबजादे नहीं हैं, वो सर्जन हैं, आई सर्जन है और एक मारूफ आई सर्जन है और उनका एक नाम है इस काम के अंदर। वो वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाकर उनके साथ बैठे, वो आधा पौना घंटा उनके साथ घर में स्टे किया, वहाँ पे फ्रेश हुए और उसके बाद फिर दोबारा वो वहाँ से निकले चाय वाय पी के आराम से, तो फिर वो अपने इस्लामाबाद की तरफ वापस चले गए। लेकिन बात ये है कि लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी कि सरदार अयाज सादक साहब मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, सरदार अयाज सादक साहब नहीं थे। ये बात मैंने काउंटर कंफर्म की है, उनके साहबजादे ज़रूर थे। और वो फिर ये बात कही गई कि जनाब वो वहाँ पर उनसे अपनी आँख चेक करवाने गए थे, तो बंदा पूछे कि यार चौधरी निसार अली खान को इस्लामाबाद पूरे में कोई आई सर्जन नहीं मिला, उनको लाहौर के अंदर और बहुत सारे आई सर्जन्स हैं, उनको वो नहीं मिले, उनको पाकिस्तान में और कोई आई सर्जन नहीं मिला, तो वो वहाँ से आए, हलफ उठाने के बाद उनके घर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने नज़र चेक करवाई और अपनी सर्जरी करवाई, जो एक साफ़ी साहब ने बात की है उनके वीलाग में मैंने सुना। तो वो सारी की सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल चाइल्डिश से बातें हैं। इसके बावजूद कि पार्टी की पॉलिसी है कि चौधरी निसार से दूर रहना, भाई ठीक है, बच के रहना, लेकिन जो ख़ानदानी और ज़ाती ताल्लुकात होते हैं या जो लोग ये समझते हैं कि चौधरी निसार की बात दुरुस्त थी, वो अपने ताल्लुकात को निभाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान जब उनके घर गए हैं तो वहाँ पर सियासी बातें हुई हैं, अगरचे वो सरदार अयाज सादक साहब घर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन फ़ोन पर थे और उनके कहने पर ही उनके बेटे ने उनको एंटरटेन किया है। तो इससे ये साबित होता है, ये बात सामने आती है कि चौधरी निसार अली खान के लिए पार्टी के उस कैडर में जो कि शहबाज शरीफ के करीब है, जो कि शहबाज शरीफ की सोच का हामिल है, हमदर्दियाँ बाकायदा तौर पर मौजूद हैं और वो पार्टी क़यादत की इस हदायत को कि चौधरी निसार से बच के रहना, उस पर कोई बाकायदा मुकम्मल 100% अमल करने को तैयार दिखाई नहीं देते। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल में देखें तो शहबाज शरीफ एक मुश्किल का शिकार हैं। वो जेल से निकले, जेल के कैदी से लेकर अब अपनी पार्टी की कैद में वो मौजूद हैं। वो जो कुछ करना चाह रहे हैं उस हर जगह के ऊपर उनके सामने उनकी भतीजी साहबा जो हैं वो सामने आके खड़ी हो जाती हैं और पब्लिकली उनकी बात को तरीके के साथ डिफाई कर देती हैं। लेकिन दूसरी साइड पे एक और चीज़ भी है जो कि हमारे नून लीग के बहुत अहम एक शख्सियत हैं जो मरीम साहबा के बहुत करीब हैं और आजकल, और इससे पहले वो शहबाज साहब के बहुत करीब हुआ करते थे, बड़े मरूफ आदमी, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, मगर उनका ये ख्याल है और उनके ज़रिए मैं आपको ये ख्याल, उनकी तरफ का जो ख्याल है वो मैं अपनी ज़बान से पेश कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि दोनों भाई जो हैं वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं और ये मुमकिन नहीं है कि शहबाज साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की लाइन से हट जाएं। लेकिन दो फेसेस हैं रखे हुए हमारी पार्टी ने। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए शहबाज साहब जो हैं वो आगे होते हैं, लेकिन पब्लिक के में अपने इमेज को बहाल रखने के लिए नवाज साहब और मरीम साहबा जो हैं वो अपनी लाइन को नहीं छोड़ती, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि कल को अगर जो मामला बेहतर करने की कोशिश है
वो हम मुकम्मल तौर पे सारे उस तरफ चल पड़े हैं तो इस्टेबलिशमेंट साढ़े हथ कर जाए तो फिर असी पब्लिक की मूँह की भावांगे। बात बड़ी लॉजिकल है और समझ भी आने वाली है कि बिल्कुल ऐसा भी हुआ है और पीपल्स पार्टी के साथ तो ऐसा हुआ है। पीपल्स पार्टी की लाइन जो थी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन थी। पीपल्स पार्टी ने अपनी लाइन छोड़ी और ये उन्होंने छोड़ी जब बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील की थी, तब से वो शुरू हुए। उसके बाद संजरानी को लाए, उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ी, फिर अब वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाया तो वो उन्होंने अपनी जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन थी वो छोड़ी और इस उम्मीद पर छोड़ी कि उनको 2018 के इंतखाबात में हिस्सा मिलेगा पंजाब के अंदर, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। और फिर हुआ ये कि पीपल्स पार्टी जो है अब वो पंजाब के अंदर बिल्कुल किसी जगह पे दिखाई नहीं देती। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो दो तरह के फेसेस लेके साइमल्टेनियसली चलती है और जो अभी तक तो उनकी पॉलिसी कामयाब है। लेकिन जो हैं अपना शहबाज शरीफ साहब, उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो काफ़ी समझ लें कि करीब रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये दो फेसेस वाली बात अपनी जगह पे ज़रूर होगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब दिल से ये समझते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एक हकीकत है इस्टेब्लिशमेंट, और उनके साथ मिलकर चलने के अलावा पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास कोई हल नहीं है। तो हमें उनके साथ मिलकर बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखने की ज़रूरत है और उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी के ज़रिए हम हुकूमत में आ सकते हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ इमरान खान को टफ़ टाइम देने के लिए आए थे। हो सकता है कि मुस्तकबिल में जब बजट करीब आए तो उसमें वो टफ़ टाइम दें, लेकिन फ़िलहाल शहबाज शरीफ को अपनी पार्टी के अंदर काफ़ी टफ़ टाइम जो है ना वो मिल रहा है। और मुझे वो शेर याद आ गया मुनीर न्याज़ी साहब का कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये सूरत हाल है जो शहबाज शरीफ इस वक्त फेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल से अपने आप को किस तरह निकालते हैं और क्लियर कट कौन सी लाइन लेते हैं। ये सारे मामला थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।